हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आर्टिकल लिखोगे 2025 में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैं कैसे अपने आर्टिकल को लिखता हूं और बहुत सारे आर्टिकल मेरे फटाफट इंडेक्स होते हैं और बहुत सारे आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी रहती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आर्टिकल अपना दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना आर्टिकल लिखा है। एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से आर्टिकल लिखते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। गूगल में आपके आर्टिकल रैंक होंगे, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है bloggingskill.com ये हमारी साइट है, इस पर ब्लॉग वगैरह आते रहते हैं एंड इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है। और कैसे लिखा है, अभी देखो 13 अप्रैल 2025 को मैंने एक आर्टिकल अभी जस्ट पब्लिश किया है एंड इसके अंदर चलिए हम देखते हैं। पोस्ट एडिटर में सबसे पहले चलते हैं जहाँ पे हमने अपना आर्टिकल लिखा है। और मैं रैंक मैथ एसईओ का इस्तेमाल करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे स्कोर देखोगे तो 85 है, ग्रीन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फोकस कीवर्ड आप देख सकते हो, अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो ये मेरा कीवर्ड होने वाला है और इस पे मैंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने के लिए देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले रैंक मैथ क्या कहता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे रैंक मैथ कहता है बेसिक एसईओ में, वो कहता है कि फोकस कीवर्ड एसईओ टाइटल में आपका होना चाहिए। तो ठीक है, मेरा जो ये टाइटल है, ये जो आप देख सकते हो, ये जो टाइटल है इसके अंदर मेरा एसईओ कीवर्ड्स जो है वो है, जो कीवर्ड मेन है वो यहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो आपको भी ये चीज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि जो भी मेरा कीवर्ड मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो उस पर रैंक करे, तो टाइटल में वो कीवर्ड आपका होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड फोकस कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन की बात चलिए कर लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है जब आप रैंक मैथ यूज करते हो। तो एडिट स्निपेट पे आपको क्लिक करना है। एडिट स्निपेट पे जब आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर टाइटल, यूआरएल और साथ ही साथ एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एडिट स्निपेट पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जैसे देखो टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन में 160 वर्ड के अंदर ही आपको अपना, इसके अंदर भी मेन आपका कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम शॉपिंग साइट्स, तो ये मेरा मेन कीवर्ड है और यहाँ पे मैंने इसको डाल रखा है। तो ये भी पॉइंट आपको कवर करना है और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अपने आर्टिकल में आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नीचे की तरफ। अब ये बोल रहा है फोकस कीवर्ड यूआरएल में भी आपके होना चाहिए। तो इस स्निपेट में अगर हम चलेंगे तो इसमें देखो परमा लिंक को हम यूआरएल भी बोलते हैं, अपने पोस्ट का जो यूआरएल है। तो उसमें भी, इसमें भी देखोगे तो अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, यानी कि हमारे यूआरएल में वो कीवर्ड है। और 75 वर्ड से ज़्यादा आपका यूआरएल का साइज नहीं होना चाहिए, इससे कम ही आप रखो। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो ये मेरा यहाँ पे ये भी सेट है। अब नीचे की तरफ आते हैं। बोल रहा है फोकस कीवर्ड 10% आपका जो कंटेंट है स्टार्टिंग का, उसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लाइन में देखो इसको ऐड किया है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो ये भी मेरा क्लियर है। फोकस कीवर्ड अपने कंटेंट में मेरे है और कंटेंट 3073 वर्ड लॉन्ग है, जो कि ये कंसीडर करने लायक है। मतलब आपको लंबे आर्टिकल बनाने होंगे अगर गूगल में आपको रैंक करना है, और इसीलिए मैं लंबे लंबे आर्टिकल बनाता हूँ। और इससे क्या है कि अलग अलग कीवर्ड पर भी हमारे आर्टिकल रैंक हो सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। अब यहाँ पे एडिशनल वाले में चलते हैं और इसके अंदर और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे हेडिंग होते हैं। जैसे ये देखो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो ये जो सब हेडिंग है या हेडिंग है, इन हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में हमारे कीवर्ड है, इसकी वजह से ये यहाँ पे सही दिखा रहा है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज, ये जो इमेजेस मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो ऑल टैग में मैंने यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके एक बार। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो ना, वर्डप्रेस का थोड़ा प्लेटफॉर्म अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ धीरे काम कर रहा है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट की बात करें इमेज का, तो इसमें भी देखो मेरा फोकस कीवर्ड है, जिसकी वजह से ये मेरा ग्रीन आया हुआ है।
तो यहाँ पे अब आते हैं फिर से, और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। कीवर्ड डेंसिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको कीवर्ड डेंसिटी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है भाई। कीवर्ड डेंसिटी आप नेचुरल ही रहने दो, जो चीज़ें नेचुरली लिख रहे हो वो सही है। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो ज़बरदस्ती अपने कंटेंट के अंदर उसे भर दो और आप स्पैम कर बैठो, तो इससे आपका रैंक नहीं होगा। आपको कीवर्ड डेंसिटी को भूल जाना है। और इसीलिए मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कीवर्ड डेंसिटी, अगर कीवर्ड भरने से आर्टिकल के अंदर कि गूगल में रैंक हो जाएगा, तो ये आपकी गलती है। अगर आप करते हो तो कर लो, ठीक है, ये कभी नहीं करना। इसीलिए मैं यहाँ पे इस पर फोकस नहीं करता हूँ। हमारा यूआरएल भी अच्छा है, 71 वर्ड का है, 75 वर्ड के अंदर है। एंड मैंने देखो, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अब देखो, अब आर्टिकल आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी वेबसाइट को लिंक नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे मीशो की बात आई है, मीशो एक शॉपिंग साइट है, तो मीशो को मैंने एक्सटर्नल लिंक दिया है, एक लिंक दिया है जो कि एसईओ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं यार हम दूसरों को लिंक नहीं देंगे। दूसरों को लिंक नहीं दोगे तो ये एक बैड प्रैक्टिस है भाई। आपको एसईओ के हिसाब से ये ज़रूर करना चाहिए एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने किया, उसके बाद दूसरे साइट को लिंक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो कीवर्ड है कभी इससे पहले मैंने यूज नहीं किया है। एंड इंटरनल लिंकिंग भी मैंने प्रॉपरली की है, जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाओ तो मेक मनी है, और भी ऐसे ही जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगा और भी मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। और मेक मनी से रिलेटेड है ये आर्टिकल, तो मेक मनी के ऊपर जो जहाँ पे मुझे लगा वहाँ पे मैंने डाल दिया है, जैसे यहाँ पे मेक मनी है। तो और भी अगर इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हो, आपके ओल्ड आर्टिकल हैं तो वो कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की तरफ ऑल्सो रीड में भी मैंने बहुत सारे पोस्ट दे दी हैं, तो ये भी इंटरनल लिंकिंग में काउंट हो गया है। तो ये चीज़ ठीक है, तो ये काम करना है। और उसके बाद कंटेंट एआई यहाँ पे बोल रहा है, तो नहीं यूज करना है मुझे कंटेंट एआई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाला आप यूज करो, सब कुछ सही है, ठीक है। टाइटल रीडेबिलिटी में देखते हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं है, और आपका यहाँ पे कोई नंबर आपके टाइटल में नहीं है। तो भाई मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों डालूँ? आप भी समझो, अगर कोई पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड मेरे आर्टिकल में डालने की अभी ज़रूरत नहीं है मेरे टाइटल में, तो फिर मैं क्यों डालूँगा? एक तो उसका लेआउट बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाएगा, जो चीज़ें लोग डाल के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वही ना डालूँगा मैं। ज़बरदस्ती तो कोई बात नहीं है, अब 2025 ज़बरदस्ती उसमें ऐड कर दूँ तो वो भी गलत है। तो नंबर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट रीडेबिलिटी की बात करें तो ये तीनों ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज है, वीडियोज हैं और शॉर्ट पैराग्राफ है, टेबल ऑफ कंटेंट में यूज कर रहा हूँ प्लगइन के थ्रू, तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो आर्टिकल ऐसे लिखो। एंड यहाँ पे मैंने देखो इसके अंदर FAQ भी ऐड किया है रैंक मैथ के द्वारा, एंड उसके बाद कंक्लूजन ऐड किया है। तो ये जो आर्टिकल है ना, देखो वीडियो भी एम्बेड है, टेबल वगैरह बने हुए हैं, बुलेट पॉइंट का यूज हुआ है। तो आर्टिकल ऐसे लिखा जाता है, जो चीज़ें मैंने यूज की है ना वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखो कोट्स में भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ कोट्स भी आप ऐड करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो ये ऐसी चीज़ें करके मैं आर्टिकल बना रहा हूँ, और ऐसे ही आपको भी बनाना है, और डेफिनेटली आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। अब यहाँ पे मैं कैटेगरीज वगैरह कुछ दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने फीचर्ड स्निपेट लगा दिया, और यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये देखो इसके अंदर कैटेगरीज आप ऐड करोगे, कैटेगरीज के बाद टैक्स डालोगे, टैक्स डालने के बाद यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वैसे ही मैं रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल पब्लिश करना है, और ऐसे आर्टिकल आप बना सकते हो आसानी से। 3000-4000 वर्ड देखो आजकल AI का यूज करके भी आप बना सकते हो। देखो गूगल बहुत सारे अपडेट लाता है, आप हाथ से लिख रहे हो, अपने मन से आर्टिकल लिख रहे हो टाइप करके, या वॉइस टाइपिंग करके लिख रहे हो, गूगल को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। AI कंटेंट है वो भी रैंक हो रहा है, जो हाथ से लिखे हुए कंटेंट है वो भी रैंक हो रहे हैं। जब कोई अपडेट आ रहा है तो आपने जो अपने टाइपिंग करके आर्टिकल लिखा है वो भी डी रैंक हो रहा है, वो भी ट्रैफिक जीरो हो रहा है, AI वाला भी जीरो हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप AI का यूज करिए अगर पॉसिबल है तो। मैं भी ये आर्टिकल यहाँ पे AI का यूज करके बनाया हूँ, एंड यहाँ पे देखो SEO राइटिंग AI का यूज किया हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे कंटेंट स्कोर वगैरह मैंने चेक करके
तो 82 स्कोर आया है, बढ़िया है। तो ये स्कोर यूज करके फिर मैंने ये आर्टिकल जो है यहाँ पे पब्लिश किया अपने इस साइट पर bloggingskill.com पर। तो ऐसे ही मैं आर्टिकल लिखता हूँ, आपको लिखना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग एसईओ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।